Hello students, this is your English teacher this side and my name is Priya. So today we are going to start with the first chapter of class 10th from the book First Flight. And the name of your first chapter is A Letter to God. This is a very interesting story. By the end of the story, you will be in dilemma. Dilemma किस चीज़ के regarding? Human nature के regarding. Yes, and this interesting story is written by G.L. Fuentes, who is a Mexican writer and journalist. तो ये क्या है? एक मेक्सिकन राइटर और जर्नलिस्ट जिनका नाम है G.L. Fuentes, who has written the story, the first chapter of your book, A Letter to God. तो बेसिकली हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि स्टोरी में होता क्या क्या है और व्हाट इज़ अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्टोरी. और मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आई एम श्योर आपको भी लास्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली है ये स्टोरी. सो दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द मेन कैरेक्टर लेंचो. कौन है भाई? लेंचो. कौन है? लेंचो. ओके, सो दिस इज द पर्सन लेंचो. अब लेंचो क्या है? लेंचो का क्या प्रोफेशन है? लेंचो है एक फार्मर, एक किसान है. लेंचो एक फार्मर है, एक किसान है जिसकी फसल हो जाती है बर्बाद. और उसके बाद क्या करता है ये इसको भगवान पे इतना ज़्यादा भरोसा है कि ये भगवान को ही खत लिख देता है मदद के लिए, है ना. क्योंकि अब देखिए खेती तो इस बात पे तो डिपेंड करती नहीं है कि हम इसमें मेहनत कर लेंगे, ये तो क्लाइमेटिक कंडीशंस पे भी डिपेंड करती है. ऑल्दो लेंचो इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत मेहनत से खेती करता है, वो खेती को बहुत अच्छे से समझता है, बट बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने के कारण उसकी फसल बर्बाद हो जाती है. जिसके बाद लेंचो को बहुत ज़्यादा वरिड हो जाता है कि अब वो अपनी फैमिली को कैसे साल भर फीड करेगा, दोबारा कैसे फसलें उगाएगा. तो वो मदद किससे मांगता है? वो भगवान से ही मदद मांग लेता है. बताइए, आप देख रहे हैं उसको कितना ज़्यादा विश्वास है भगवान के ऊपर, है ना. आपको ऐसे इतना विश्वास किसी इंसान के ऊपर है अपने जीवन में? तो आप लोग मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको किस इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास है. आई तो डेफिनेटली ट्रस्ट माई पेरेंट्स अ लॉट और मुझे भगवान पे भी काफ़ी भरोसा है. बट क्या हमें इतना ज़्यादा भरोसा करना चाहिए? क्या भरोसे की कोई लिमिट भी होनी चाहिए, या हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा एकदम इतना भरोसा कर लेना चाहिए कि हम बिल्कुल अंधभक्त बच जाए? तो आप इस बारे में सोचिएगा और बताइएगा कि क्या हमें किसी पे विश्वास करना चाहिए या एकदम हद से ज़्यादा विश्वास करना चाहिए कि हम बिल्कुल भूल जाएंगे. हमें लगता है कि बस ये जो इंसान बोल दे बस वही सही है. इट्स द एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ विच दिस पर्सन इज सेइंग. क्या हमें ऐसा भाव रखना चाहिए? यू विल टेल मी गाइज. यू आर इन क्लास 10th एंड नाउ यू कैन मेक डिसीजंस फॉर योर लाइफ. सो आई थिंक बिटवीन रॉन्ग एंड राइट. सो आप लोग मुझे बताइएगा. तो जैसा कि हमने जाना कि ही इज़ अ फार्मर जिसकी फसल ख़राब हो गई है और अब ये भगवान को लेटर लिखने वाला है. तो ये है बेसिकली इस कहानी का ओवरव्यू. अब हम इस कहानी में जानेंगे कि क्या सचमुच भगवान लेंचो को पैसे देते हैं, क्या सच में वो लेटर भगवान तक पहुंचता भी है, क्या उसके पास पैसे आते हैं, क्या वो दोबारा से अपना काम शुरू कर पाता है कि नहीं. तो ये चीज़ें हम इस कहानी में जानने वाले हैं. अब इस कहानी में कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं तो वो हम कहानी के साथ साथ में ही डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी विच इज अ लेटर टू गॉड. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. ठीक है, अब एक घर जो पूरी उस घाटी में एकमात्र घर है, इकलौता घर है उस पूरी घाटी में, जिसमें जो कहाँ पे स्थित है? एक लो हिल पे. मतलब ऐसी हिल जो ज़्यादा ऊंची नहीं है, मतलब लो ही है. इट इज़ अ निचली, मतलब एक निचली पहाड़ी के ऊपर टॉप मोस्ट एरिया में एक घर स्थित है. जो किसका घर है? लेंचो का घर है. ठीक है, जो कि उस पहाड़ी में क्या है? इकलौता एकमात्र एक घर है जो वहाँ उस पहाड़ी पर है, उस वैली में है. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. ठीक है, तो अब क्या होता है? अब इस हाइट से कोई भी
जो है देख सकता है कि नदियाँ कैसे बह रही है। उस मतलब जिस जगह पे लेंचो का घर स्थित है वहाँ से बड़ी सुंदर तरीके से दिख सकता है कि नदियाँ कैसी दिख रही हैं, और जो पके हुए भुट्टो के खेत हैं जो फूलों से छितराए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे खेत हमें जो है देखने को मिलते हैं लेंचो के घर से। अब बड़ी अच्छी फसल जो है फ्लावर्स वगैरह दिख रहे हैं, पके पके भुट्टे दिख रहे हैं, जो इस बात को बयान कर रहे हैं, इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि इस साल तो फसल बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन अभी क्या ज़रूरत है? अभी केवल एक बरसात की ज़रूरत है। ऐसा होता है ना, आप लोग में से कितने लोगों के फादर जो है इस प्रोफेशन में होंगे, मतलब खेती करते होंगे, किसानी करते होंगे, तो कई बार उन्हें जो है वेट करते हैं ना वो कि एक बार पानी बरस जाए बस बढ़िया फसल हो जाएगी। तो उसी तरह से लेंचो भी अपने फसल के लिए वेट कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब द ओनली थिंग अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। अब केवल और केवल एक चीज़ जो इस पके हुए मक्के की फील्ड और इन फूलों के जो फूलों से बिखराई हुई है, उसे अब किस चीज़ की ज़रूरत है? केवल एक बरसात की। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. ठीक है, अब लेंचो क्या कर रहा है? लेंचो एक एक्सपीरियंस्ड फार्मर है जो खेती के बारे में बड़ी अच्छी तरीके से जानता है। ही इज़ एक्सपीरियंस्ड फार्मर। और अब वो क्या कर रहा है? बड़ी गौर से जो है आसमान की तरफ नज़र टिकाए हुए है और देख रहा है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट की तरफ। क्या देख रहा है आखिरकार वो आसमान में? वो ये देख रहा है कि मतलब ऐसे होता नहीं, ऐसा आपके घर पे ऐसा कोई है कि जो ऐसे सुबह सुबह मौसम देखे और सूरज को देखे तो बता दे आज बारिश होगी कि नहीं? तो क्योंकि अब लेंचो भी एक्सपीरियंस्ड फार्मर है, तो वो जो है आसमान की तरफ देख रहा है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। सो बड़ी देर तक आसमान को घूरने के बाद वो अपने घर पे जाता है और अपनी वाइफ से कहता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब हमें सचमुच ही बहुत जल्दी पानी मिलने वाला है। तो उसकी वाइफ कहती है, यस गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर हमें बरसात मिलेगी। ठीक है, और उसकी वाइफ क्या कर रही है? सपर बना रही है। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन डिनर एंड सपर? आपको डिनर और सपर के बीच में अंतर पता है क्या होता है? सो बेसिकली डिनर क्या होता है? डिनर इज़ अ हैवी मील दैट यू ईट एट द नाइट टाइम, ड्यूरिंग द एंड ऑफ द डे। आप रात में लगभग डिनर करके सो जाते हो। एंड सपर इज बेसिकली द लास्ट मील ऑफ द एंटायर डे। ओके, इट इज़ नॉट वेरी हैवी, इट इज़ अ लाइट मील। ठीक है, जैसे हो सकता है ये खाने के हमने डिनर कर लिया हो, उसके बाद भी हम जैसे छोटी सी भूख लग गई रात में 12-1 बजे, उसके बाद हम खा रहे हैं, सो दैट इज़ सपर। और सपर एक वो भी होता है जैसे इवनिंग में हम कोई लाइट सी इनफॉर्मल मील ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, दैट इज़ नॉट डिनर, दैट इज़ सपर। ठीक है, अगर शाम के टाइम में कोई लाइट इनफॉर्मल मील ले रहे हैं तो वो सपर है, और अगर हैवी मील ले रहे हैं एट द नाइट, दैट इज़ द डिनर। ओके, नाउ the older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. तो बड़े बच्चे यानी कि लेंचो और उसकी वाइफ के बच्चे जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे, और छोटे बच्चे घर के आसपास ही खेल रहे थे तब तक जब तक उनकी माँ ने उन्हें खाने के लिए बुला नहीं लिया। ठीक है, उनकी माँ ने फिर सबको डिनर करने के लिए बुला लिया। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. ठीक है, और बस जब उन्होंने खाने की शुरुआत की, जब वो खाना खा ही रहे थे, और जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, जैसा कि लेंचो ने सोचा था कि आज बारिश होगी, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगीं। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. नॉर्थ ईस्ट की तरफ से एकदम घने घने बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे।
The air was fresh and sweet. अब हवा कैसी होगी थी, बिल्कुल फ्रेश और एकदम मीठी और एकदम फ्रेश हवा आ चुकी थी, है ना। बरसात होती है तो कैसा मौसम हो जाता है, बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल ठंडक देने वाला, सुनहरा सा, मिट्टी की खुशबू, है ना। आई पर्सनली लाइक द रेनी सीजन वेरी मच। और उसी तरह से अब लेंचो की जो खेती है उसके लिए पानी आ चुका है। So what is happening? The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. अब लेंचो जो है और बिना और किसी रीज़न से बाहर नहीं गया, बल्कि उस ठंडी ठंडी बूंदों को अपने ऊपर लेने के लिए, उस रेन का आनंद लेने के लिए, जो अब उसकी प्रॉस्पेरिटी का साइन बनने वाली है, उसे पैसे देगी खूब सारे अगर उसकी खेती उपजाऊ हो जाएगी, हार्वेस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। तो इस सोच में वो मग्न होकर के आया है बारिश का मज़ा लेने। And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from sky. These are new coins." ठीक है। और जब वो बारिश को महसूस करके अपने बदन पे घर की तरफ लौटा तो क्या कहता है अपने परिवार से, कहता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो बरस रही हैं आसमान से, ये तो नए नए सिक्के हैं, ये नए सिक्के हैं। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि दिस रेन इज़ अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, है ना, क्योंकि ये जो बारिश बरस रही है, मेरी फसल बिल्कुल तैयार हो जाएगी जिससे उससे खूब सारे पैसे मिलने वाले हैं। तो वो रेन ड्रॉप्स को कंपेयर कर रहा है नए सिक्कों से, जो उसे उन भुट्टों को बेच के मिलने वाले हैं, उन फसलों को बेच के मिलने वाले हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5। तो कहता है जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के कॉइन्स हैं और जो छोटे हैं वो 5 सेंट के कॉइन्स हैं। सो सी how Lencho is very excited seeing the rain and how he is explaining the raindrops. He is comparing them to the coins. So we'll be continuing this session in the next video.